दोस्तों, कभी कभी एक छोटा सा खत जिंदगी को उलट पुलट कर देता है। ये कहानी है रोहन की, जिसे अपनी पिता की यादों में छुपा एक राज मिला। लेकिन इस राज तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। वो भटका, हारा, फिर भी रुका नहीं। रोहन 25 साल का मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे सागर में अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता रमेश, जो एक स्कूल के टीचर थे, बस अभी 2 साल पहले ही गुजर गए। रमेश की यादें रोहन के दिल में बसी रही, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में वो उन्हें दबाए रखता था। वो दिन रात एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था ताकि माँ का ख्याल रख सके। एक बारिश भरी रात, जब बिजली गुल थी और खिड़कियां हवा से हिल रही थी, माँ ने उसे पिता का पुराना लकड़ी का संदूक खोलने को कहा। रोहन बेटा, इसमें तुम्हारे पिताजी की कुछ खास चीजें हैं, एक बार देख लेना। टॉर्च की मध्यम रोशनी में रोहन ने संदूक को खोला। पुराने कपड़ों और किताबों के बीच एक पीतल का डब्बा मिला। उसमें एक फटा पीला लिफाफा था, जिस पर लिखा था, आखिरी खत मेरे दोस्त के लिए। लिफाफे पे धूल जमी थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। रोहन ने लिफाफा खोला। अंदर एक खत था, पिता की कांपती लिखावट में। प्रिय श्याम, मुझे माफ कर दो। उस रात मेरी गलती थी, मैंने तुम्हारा सच सुना ही नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि हम फिर मिलें और मैं तुमसे माफी मांग सकूं। अगर ये खत तुम तक पहुंचे तो शाम को पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आना, मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा। खत के नीचे एक धुंधली लाइन थी, अगर मैं ना रहूं तो मेरी सच्चाई को दुनिया तक पहुंचा देना। रोहन का दिल जोर से धड़का। ये सच्चाई क्या थी? शाम कौन था और उस रात को क्या हुआ था? माँ से पूछने पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, श्याम? हाँ, श्याम उनका दोस्त था। मैं कुछ नहीं जानती। माँ की आवाज में एक अजीब सा डर था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। रोहन ने ठान लिया कि वो श्याम को ढूंढेगा और अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करेगा। लेकिन सागर जैसे कस्बे में बिना किसी ठोस सुराग के ये काम आसान नहीं था। खत में एक पुराना पता लिखा था। रोहन उस मकान तक पहुंचा, पर वो मकान अब सुनसान था। दीवारें टूटी थी और दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था। पड़ोस की बूढ़ी अम्मा ने उसे देखकर कहा, यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? ये तो श्याम का मकान था, लेकिन वो तो सालों पहले कस्बा छोड़कर चला गया। कोई नहीं जानता कहाँ गया। रोहन ने पूछा, अम्मा, कुछ तो पता होगा, वो कहाँ गए होंगे? अम्मा ने सर हिलाया। बस इतना सुना है कि किसी गांव में किताबों की दुकान चलाता है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। उसने कस्बे के बुजुर्गों से बात की, पुराने स्कूल रिकॉर्ड खंगाले, लेकिन हर जगह रास्ता बंद। एक दिन उसे पुराना स्कूल फोटो मिला, जिसमें उसके पिता और एक अनजान शख्स था, और पीछे लिखा था, रमेश और श्याम 1985। अब रोहन को यकीन हो गया कि यही श्याम है, लेकिन उन्हें ढूंढा कैसे जाए? वो तो बचपन की फोटो थी। रोहन ने पास के गांव में खोज शुरू की। बारिश, कीचड़, टूटी सड़कों ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, पर वो रुका नहीं। एक गांव में एक चाय वाले ने बताया, हाँ, श्याम नाम का कोई शख्स बाजार में किताबों की दुकान तो चलाता था, पर अब वो यहां से चला गया। रोहन निराश हो गया। रोहन ने पूछा, कुछ तो याद होगा आपको? कहाँ गए, कैसे गए, कुछ तो पता होगा। चाय वाले ने थोड़ा सोचा। हाँ, श्याम अक्सर पुराने मंदिर जाता था, शायद वहां कुछ तुम्हें पता लग जाए। रोहन मंदिर पहुंचा। वहां पुजारी ने जैसे ही श्याम का नाम सुना, वो चुप हो गए। लंबी खामोशी। उसके बाद उन्होंने कहा, श्याम अब एक छोटे से गांव में कालापुर में रहता है।
पर अब वो अकेला है, शायद तुमसे मिलना ना चाहे। पुजारी ने एक पता लिख कर दिया, लेकिन रोहन को एक बात कही, बेटा, उसके साथ जो हुआ था वो आज भी उससे तड़पता है, थोड़ा ध्यान रखना। रोहन कालापुर पहुंचा। बारिश बहुत तेज थी। बारिश ने रास्ता और मुश्किल कर दिया, पर रोहन आखिरकार एक किताब की दुकान पर पहुंचा। वहां पर श्याम चाचा, 60 साल के एक बुजुर्ग, चश्मा लगाए किताबों के ढेर में खोए थे। रोहन ने उन्हें आवाज दी, श्याम चाचा। जैसे ही उसने अपना नाम सुना वो चौंका। इतना कहते ही रोहन ने वो खत उन्हें पकड़ा दिया। श्याम चाचा खत पढ़ने लगे और जैसे जैसे खत पढ़ते रहे उनकी आंखें नम होती रही, लेकिन तभी उनका चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें ये खत नहीं लाना चाहिए था, तुम्हारे पिता ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रोहन हैरान था। रोहन ने कहा, लेकिन पिताजी ने माफी मांगी है, ये उनकी आखिरी इच्छा थी। रोहन ने बताया कि 2 साल पहले उसके पिता का स्वर्गवास हो गया। श्याम चाचा ने गहरी सांस ली, वो चुप हो गए। फिर थोड़ी देर बाद बोले, 30 साल पहले रमेश और मैं जिगरी दोस्त थे, लेकिन एक रात गांव के मंदिर में चोरी हुई। रमेश ने इल्जाम मुझ पर लगा दिया। मैं बेगुनाह था, लेकिन तुम्हारे पिता ने मेरी बात नहीं सुनी। गांव वालों ने मुझे बहुत अपमानित किया, इसी वजह से मुझे गांव छोड़ना पड़ा। मैंने कसम खाई थी कि कभी वापस नहीं लौटूंगा, लेकिन तुम्हारे पिता का ये खत, शायद वो भी उतना ही तड़पे थे जितना मैं। रोहन को अब सच्चाई का एक हिस्सा समझ आया, लेकिन खत में लिखी सच्चाई क्या थी? श्याम चाचा ने एक पुरानी डायरी निकाली जो रमेश ने उन्हें दी थी। उसमें लिखा था कि चोरी का इल्जाम गांव के एक प्रभावशाली सेठ ने रमेश पर दबाव डालकर श्याम पर लगवाया था। रोहन का खून खौल उठा। तो क्या हम उस सेठ को बेनकाब नहीं करेंगे? चाचा ने मना किया, नहीं रोहन, बदला लेने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पिता चाहते थे मैं उन्हें माफ कर दूं, और मैंने कर दिया। लेकिन रोहन का मन नहीं माना। उसने फैसला किया कि वो पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाएगा जहां उसके पिता ने श्याम को बुलाया था। उस रात बारिश में भीगते हुए वो पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने खोदा और वहां एक पुराना लॉकेट मिला, उसके पिता का। लॉकेट में श्याम और रमेश की एक तस्वीर थी, दोनों हंसते हुए, जैसे दुनिया में कोई गम ना हो। रोहन की आंखें भर आई। उसने श्याम चाचा को बुलाया और दोनों उस पेड़ के नीचे खड़े हो गए। श्याम चाचा ने लॉकेट देखा और कहा, रोहन, तुमने मुझे मेरा दोस्त वापस लौटा दिया। भले ही रमेश अब नहीं है, लेकिन उसकी माफी और उसकी याद अब मेरे पास है, और वही मेरे लिए सब कुछ है। उस रात रोहन ने समझा कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो हमेशा रोशनी दिखाता है। एक आखिरी खत ने ना सिर्फ 2 दोस्तों को फिर से जोड़ा, बल्कि रोहन को भी सिखाया कि माफी और प्यार की ताकत से कोई भी दूरी मिटाई जा सकती है। तो दोस्तों, क्या आपके पास भी कोई ऐसा खत है जो किसी पुराने रिश्ते को फिर से जिंदा कर सकता है? शायद वक्त है उसे ढूंढने का। आप सुन रहे थे अंतर्मन, जो आपको आपसे जोड़ता है।